चीन की छाती पर गरजेगा अमेरिकी बॉम्बर। दुनिया का सबसे घातक परमाणु बॉम्बर है B2। B2 बॉम्बर का नाम सुन जिनपिंग के उड़े होश। दलबल के साथ भारत की सपोर्ट में उतरा अमेरिका। दोस्तों, इस वक्त भारत और चीन में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भयंकर जंग के हालात हैं। तमाम बातचीत फेल हो चुकी है। सीमा पर दोनों ही सेनाओं ने ऐतिहासिक तैनाती कर दी है। अब एक छोटी सी चिंगारी युद्ध का रूप ले सकती है। चीन लगातार भारत को धमकाने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा है, तो भारत भी उसी की नाक के नीचे ताकत दिखा रहा है। और दोस्तों, इस बीच एक बड़ी खबर है। ये खबर अमेरिका से जुड़ी है। चीन को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका अपने परमाणु बॉम्बर उतार चुका है। दुनिया का ये सबसे विध्वंसक बॉम्बर भारत से केवल 15 किलोमीटर की दूरी तक आ चुका है। मतलब दोस्तों, ड्रैगन की दादागिरी को जमींदोज करने के लिए जहां सीमा पर हथियार तैनात हो चुके हैं, तो अब आसमान से भी परमाणु बमों की बौछार करने का इंतजाम हो गया है। ठीक से कहा जाए तो अब चीन के कांपने के दिन शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, चीन के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो क्या ये बॉम्बर काम आ पाएगा? क्या भारत के खातिर अमेरिका चीन पर बम बरसाएगा? और इस अमेरिकी बॉम्बर को दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर क्यों कहा जाता है, हम आपको वो बताने वाले हैं जो चीन के होश उड़ाने वाली खबर है। लिहाजा आप बस वीडियो पर बने रहिए। दलबल के साथ भारत को सपोर्ट करने आ धमका अमेरिका। डियागो गार्सिया नेवल बेस पर तैनात हुआ परमाणु बॉम्बर। दोस्तों, भारत और अमेरिका की दोस्ती इन दिनों परवान चढ़ रही है और इस बात को चीन भी जानता है। लेकिन उसके होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब पता चला कि लद्दाख में उसको राख करने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने तो भारत के पास वाले डियागो गार्सिया नौसैनिक अड्डे पर अपने महाविनाशक बॉम्बर B-1B लॉन्चर को तैनात कर दिया है। ये विमान सबसे ज्यादा परंपरागत हथियार ले जाने में सक्षम है और चीन की नौसेना से लेकर ये लद्दाख में उसकी सेना के लिए काल बन सकता है। दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी से निपटने के लिए अमेरिका ने करीब 15 साल बाद अपने महाविनाशक बम वर्षक विमान B-1B लॉन्चर को डियागो गार्सिया नौसैनिक अड्डे पर तैनात कर दिया है। ये भारत से केवल 1500 समुद्री मील की दूरी पर मौजूद है, जो अमेरिका का हिंद महासागर में अभेद्य किला है। इस इलाके में अब चीन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि दोस्तों, एक तो चीन जहां ताइवान के खिलाफ खुली धमकी पर आ उतरा है, तो वहीं लद्दाख में तनाव के बीच भारत के खिलाफ भी तेजी से हथियारों और सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है। लिहाजा अमेरिका ने B-1B लॉन्चर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को अपने 200 से ज्यादा एयरमैन के साथ तैनात किया है। अमेरिका अब यहां से B-1, B-52 और B-2 स्टील्थ बम वर्षक विमान ऑपरेट कर रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में कार्रवाई के लिए अमेरिका इसी बेस का इस्तेमाल करता है। इससे पहले पिछले साल अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स को यहां तैनात किया था, क्योंकि उस समय अमेरिका का ईरान और भारत का चीन के साथ तनाव काफी बढ़ गया था। बेहद खतरनाक है ये अमेरिकी परमाणु बॉम्बर। चीनी फौज का चुटकियों में बना सकते हैं कीमा। दोस्तों, आने वाले दिनों में अमेरिकी परमाणु बॉम्बर भारत के साथ जल्द ही फ्लाईओवर मिशन, युद्ध की तैयारियों और एक दूसरे की सुविधाओं के इस्तेमाल का बड़े पैमाने पर अभ्यास कर सकता है। खास बात यह है कि इस अभ्यास को भारत चीन सीमा पर अंजाम दिया जा सकता है। इस दौरान अमेरिकी बॉम्बर को चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को परखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि चीन ने युद्ध के हालात में भारत चीन सीमा पर रूस निर्मित S-400 और S-300 को तैनात कर रखा है। चीन का दावा है कि ये डिफेंस सिस्टम स्टील्थ लड़ाकू विमानों को भी पकड़ने में सक्षम है, तो वहीं अमेरिका ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए 30 साल पुराने इस बम वर्षक विमानों में लगातार नए सेंसर, कंप्यूटर, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाता रहा है। B-2 के कंप्यूटर को बदलकर अब 1000 गुना ज्यादा तेजी से काम करने वाला लगाया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये परमाणु बॉम्बर रडार की पकड़ में नहीं आता है और चुपके से हमले को अंजाम देने में सक्षम है।
ये दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर माना जाता है। ये एक साथ 16 परमाणु बम ले जा सकता है। हाल ही में इसके बेड़े में बेहद घातक और सटीक मार करने वाले B-61-12 परमाणु बम शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। इस बॉम्बर पर 1000 किलो के परंपरागत बम भी तैनात किए जा सकते हैं। ये दुश्मन की जमीन पर हमला करने के लिए सबसे कारगर बॉम्बर माना जाता है। ये बॉम्बर 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरती हुई 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकने में सक्षम है। एक बार रिफ्यूल कर देने पर ये 19,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इस विमान ने कोसोवा, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी क्षमता साबित की है। भारत के लिए क्यों बेहद अहम है डियागो गार्सिया बेस? दोस्तों, अमेरिका का डियागो गार्सिया नेवल बेस न केवल भारत बल्कि पूरे हिंद महासागर के लिए खास है, क्योंकि हिंद महासागर के केंद्र में स्थित चागोस द्वीप समूह में करीब 60 द्वीप समूह और 7 एटोल शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप डियागो गार्सिया है। ये द्वीप समूह बहुत छोटा है, जिसका क्षेत्रफल महज 60 वर्ग किलोमीटर और 698 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। इस द्वीप का स्वामित्व अभी ब्रिटेन के पास है और उसने इसे अमेरिका को दे दिया है। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर के मध्य में स्थित है, जो पश्चिम में अफ्रीकी मुख्य भूमि के तट से और पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया से लगभग समान दूरी पर है। इस द्वीप के पश्चिम में सोमालिया का तट और इसके पूर्व में सुमात्रा का तट स्थित है और दोनों करीब 1500 समुद्री मील दूर हैं। चागोस द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण से लगभग 1000 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। डियागो गार्सिया सुदूर, सुरक्षित और हिंद महासागर के केंद्र में स्थित होने के कारण अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से ये द्वीप काफी महत्वपूर्ण है। इस द्वीप से भारत के दक्षिणी तट की लंबाई 970 समुद्री मील, श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी भाग से 925 समुद्री मील, हॉर्मुज जल मरुस्थल से 2200 समुद्री मील दूर और मलक्का जल मरुस्थल के मुहाने से 1600 समुद्री मील दूर है। इस द्वीप पर अमेरिका के 1700 सैन्य कर्मी और 1500 नागरिक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इसमें 50 ब्रिटिश सैनिक शामिल हैं। इस द्वीप का उपयोग अमेरिकी नौसेना और वायुसेना दोनों ही संयुक्त रूप से करते हैं। 1991 के खाड़ी युद्ध में, 1998 के इराक युद्ध में और 2001 के दौरान अफगानिस्तान में कई हवाई अभियानों को डियागो गार्सिया अड्डे से ही संचालित किया गया था। अब अमेरिका इस नेवल बेस की मदद से चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों पर नजर रख रहा है।